सुबह के ठीक 5:40 अचानक एक तेज चीख ने उस शांति को चीर दिया। हे भगवान! सामने वाली कोठी के लॉन में एक लाश पड़ी थी, आधे खुले दरवाजे के सामने। खून घास पर ऐसे फैला था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे एक पैटर्न में बहाया हो। मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था। नाम राघव मल्होत्रा, पद सीनियर जर्नलिस्ट, पहचान सत्ता के गलियारों में डर का दूसरा नाम। उसकी छाती पर चाकू के 3 वार थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सी शांति, और उसकी मुट्ठी में दबा था एक कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था, फाइल नंबर 27 अभी जिंदा है। आर्यन, दिल्ली पुलिस का सबसे तेज दिमाग लेकिन सबसे ज्यादा जिद्दी अफसर। उसका अतीत उतना ही काला था जितना ये केस। सर, मर्डर बहुत प्लान्ड लगता है। मर्डर हमेशा प्लान्ड होता है, बस कुछ लोग उसे बेहतर छुपाते हैं। उसकी नजर सीधे उस कागज पर गई, फाइल नंबर 27। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद कौंध गई। एक केस जिसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, या यूं कहें दबाया गया था। केस था सीरियल किलिंग ऑफ व्हिस्टल ब्लोअर्स। हर वो इंसान जो सिस्टम के खिलाफ बोलता, मार दिया जाता। सभी केसों में एक ही सिग्नेचर, छाती पर 3 वार, चेहरे पर अजीब शांति और एक कोडेड मैसेज। लेकिन अचानक केस बंद। ऊपर से आदेश आया, फाइल 27 क्लोज। और अब वही फाइल फिर से जिंदा। सर, मौत से पहले पीड़ित को कोई जहर दिया गया था। तो फिर चाकू? ड्रामेटिक इफेक्ट। किलर चाहता था कि यह मर्डर दिखे, छुपे नहीं। आर्यन समझ गया, यह सिर्फ हत्या नहीं, एक संदेश है। एक पेन ड्राइव मिली, उसमें था एक फोल्डर, डार्क सिटी प्रोजेक्ट, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और नेताओं अफसरों के नाम। यह कोई छोटा स्कैम नहीं था, यह था फर्जी एनकाउंटर, मीडिया को खरीदना, गवाहों की हत्या और अरबों का घोटाला। और इस सब का केंद्र एक गुप्त संगठन। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, शैडो सर्कल। आर्यन को पता था, अगर वह इसमें घुसा तो या तो सच बाहर आएगा या उसकी लाश। वही पैटर्न, वही मैसेज, फाइल 27 अभी जिंदा है। अब यह व्यक्तिगत हो चुका था। अगर सच चाहिए तो सिस्टम पर भरोसा मत करना। कॉल कट। लेकिन भेजा गया एक लोकेशन। वहां उसे मिली अनन्या कपूर, एक पूर्व रॉ एनालिस्ट। आर्यन, तुम जिस खेल में हो वहां नियम नहीं होते, सिर्फ लाशें। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आर्यन का शक बढ़ता गया। आखिरकार सच्चाई सामने आई। शैडो सर्कल को बनाने वालों में उसका अपना सीनियर शामिल था, वही अफसर जिसने फाइल 27 बंद की थी। और सबसे बड़ा झटका, आर्यन के पिता की मौत भी उसी केस से जुड़ी थी। शहर अंधेरे में डूबा था। आर्यन सामने खड़ा था, उस आदमी के जो पूरे सिस्टम का भगवान था। तुम जीत नहीं सकते। मैं जीतने नहीं, सच को जिंदा रखने आया हूं। गोली चली, लेकिन अंत वही नहीं था जो दिख रहा था। एक नई सुबह, एक नया पत्रकार। उसके ईमेल में गोली चलने की आवाज के साथ ही पुरानी फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। धूल और बारूद की गंध हवा में फैल गई। आर्यन राठौड़ की उंगली अब भी ट्रिगर पर जमी थी। सामान्य जमीन पर गिरा हुआ आदमी विक्रम सेन, वही अफसर जिसे सिस्टम भगवान मानता था। लेकिन आर्यन जानता था, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि विक्रम सेन अकेला नहीं था। अगली सुबह हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, ईमानदार अफसर, विक्रम सेन की आतंकियों ने हत्या कर दी। आर्यन टीवी देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक ठंडी मुस्कान थी। सिस्टम हमेशा अपने गुनहगारों को शहीद बना देता है। उसी वक्त उसका फोन बजा। अनजान नंबर, तुमने सिर्फ मोहरा गिराया है, बिसात अभी बाकी है। अनन्या कपूर अब अंडरग्राउंड थी। रॉ से निकाले जाने के बाद उसने अपनी जिंदगी सिर्फ एक काम के लिए रखी थी, शैडो सर्कल को उजागर करना। आर्यन, विक्रम सेन सिर्फ ऑपरेटर था। असल पावर राजनीति, बिजनेस और मीडिया का गठजोड़ है। उसने एक लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर उभरे नाम, एक केंद्रीय मंत्री, 2 बड़े उद्योगपति, 3 मीडिया हाउस और एक हाई कोर्ट जज। आर्यन की आंखें ठहर गईं। ये तो देश का आधा सिस्टम है। नहीं आर्यन, यही पूरा सिस्टम है। रात के ठीक 2 बजे दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस, एक उद्योगपति की लाश स्विमिंग पूल में तैर रही थी।
पानी लाल हो चुका था। छाती पर 3 वार और पास में तैरता हुआ एक प्लास्टिक कवर, फाइल नंबर 27 पार्ट 2। अब किलर वही पैटर्न दोहरा रहा था, लेकिन सवाल था, किलर है कौन? आर्यन के दिमाग में एक नाम घूम रहा था। राघव मल्होत्रा। लेकिन वो तो मर चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर निकाली गई। एक लाइन पर उसकी नजर अटक गई। डेथ टाइम कुड बी मैनिपुलेटेड। अगर राघव मरा ही नहीं था, पुराने सरकारी रिकॉर्ड, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और एक सीक्रेट हॉस्पिटल, सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। राघव मल्होत्रा को मारा नहीं गया था, उसे गायब किया गया था ताकि वो शैडो सर्कल को अंदर से तोड़ सके, और अब वो बदला ले रहा था। आर्यन और अनन्या एक सुनसान गोदाम पहुंचे। अंधेरे से एक आवाज आई, सिस्टम ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने सिस्टम को मारने का फैसला किया। सामने आया राघव मल्होत्रा, चेहरा बदला हुआ, आंखों में आग। तुम जज बन गए? नहीं, मैं सिर्फ सच पूरा कर रहा हूं। ये न्याय नहीं है राघव, तुम भी उन्हीं जैसे बन रहे हो। न्याय कोर्ट में मर चुका है अनन्या, अब सिर्फ डर काम करता है। आर्यन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कानून या सच? राघव ने आखिरी फाइल खोली। उस पर सिर्फ एक नाम था, वही नाम जिसने फाइल 27 को सबसे पहले दबाया था। नाम पढ़ते ही आर्यन सन्न रह गया। वो नाम, उसका अपना मेंटर। बारिश की रात, एक सरकारी गेस्ट हाउस, 3 लोग आमने सामने, आर्यन, राघव और वो आदमी जिसे पूरा देश ईमानदार मानता था। बंदूकें तनी थीं। सच जनता के लिए जहर होता है आर्यन। सरकारी गेस्ट हाउस की उस बरसाती रात में गोली की आवाज गूंजी थी, लेकिन किसकी बंदूक से? अखबारों ने सिर्फ इतना लिखा, 3 लोग थे, एक लाश मिली, एक लापता हुआ। लाश थी मेंटोर की, लेकिन न आर्यन राठौड़ मिला, न राघव मल्होत्रा। सिस्टम ने चुप्पी साध ली। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी। सिस्टम ने खुद को बचा लिया। एक ईमानदार अफसर देश के लिए शहीद हुआ। शैडो सर्कल के बचे लोग अब भी ताकत में थे। कुछ चेहरे बदले गए, कुछ नाम हटाए गए, लेकिन खेल जारी था। आईने के सामने खड़ा आर्यन, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों में थकान। अगर तुम जिंदा हो तो सच भी जिंदा है। आर्यन ने फोन काट दिया। अब वो पुलिस नहीं था, अब वो भूत था। फाइल 26, नाम, चेहरे और खून। देश हिल गया। हर पेज पर सबूत थे, वीडियो, ऑडियो, बैंक अकाउंट और सबसे ऊपर मेंटोर की स्वीकारोक्ति। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना, सच ने अपनी कीमत चुका दी। सीबीआई, ईडी, एसआईटी सब हरकत में आए। कुछ गिरफ्तारियां हुईं, कुछ देश छोड़कर भाग गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या शैडो सर्कल सच में खत्म हुआ? अनन्या जानती थी, नहीं। सिस्टम सिर्फ अपनी खाल बदलता है। आर्यन और राघव आमने सामने खड़े थे। अब मेरी बारी है गायब होने की। तुमने जो किया वो सही था या गलत, इतिहास तय करेगा। राघव ट्रेन में चढ़ गया और अंधेरे में खो गया। सर, ये डॉक्यूमेंट हमें किसने भेजे हैं? From File 27 at Dark City, और नीचे लिखा, ये सिर्फ शुरुआत है। आर्यन पहाड़ों में था, अकेला। उसके पास एक लैपटॉप था और एक बंदूक। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसने लैपटॉप खोला, नई फाइल बनाई, नाम लिखा, फाइल 28। शहर अब भी जागता है, अपराध अब भी होता है, सिस्टम अब भी झूठ बोलता है। लेकिन जब भी सच दबाया जाता है, कहीं ना कहीं एक नई फाइल खुल जाती है।